वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नेहा और आज मैं वीडियो बताने वाली हूँ कि मेरा नीट का एग्ज़ाम कैसा गया, उस दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ एंड एवरीथिंग हाउ वेंट टाइम कैसा था एंड अबाउट माय पेपर कैसा गया और सिलेक्शन हुआ कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल एट द डे ऑफ एग्ज़ाम मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, मुझे नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं, बट मैंने प्रिपरेशन पूरा किया था। आई वॉज अलॉन्ग विथ माई 12th के साथ मैं एग्ज़ाम दे रही थी, तो मुझे पता था कि आई थिंक होगा या नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम बोर्ड्स में चले जाते हैं एंड 2 महीने तो मेरे बोर्ड्स में चले गए थे एंड जो जनवरी का मंथ था वो मेरे पूरे प्रैक्टिकल्स में चले गए थे। तो मुझे उतना अच्छा सा टाइम नहीं मिला था, क्योंकि एज़ यू नो कि लास्ट का टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है फॉर एंड, तो इसलिए बट आई विल थोड़ा कॉन्फिडेंस, मतलब पुराने पेपर्स को देख के आई विल थोड़ा कॉन्फिडेंस कि आई थिंक इतना आ जाएगा कि आई विल गेट सिलेक्टेड, बट ऐसा नहीं हुआ। एट द डे ऑफ एग्ज़ाम मैं सोची थी कि मैं 12 बजे तक पहुंचूंगी, लेकिन मैं पहुंच गई 11 बजे एंड 11 बजे एंट्री हो रही थी। तो 11 बजे मैं बाहर थी सेंटर की, फिर 11 बजे सबको अंदर ले रहे थे, तो उस टाइम मैं भी उसी टाइम चली गई। मुझे लगा ठीक है यार थोड़ा बहुत होगा, इधर सब आएंगे वगैरह वगैरह में चले जाएगा टाइम, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा धीरे चल रही थी एंड 11 से लेकर 2 बजे तक बहुत धीरे चला। 1:30 तक सबकी एंट्री चल रही थी एंड उसके बीच बीच में टीचर्स कभी हमारी फ़ोटोज़ लगवा रहे थे, कभी बबलिंग कर रहे थे, वो हमारा अपना रोल नंबर रोल नहीं बुकलेट नंबर वगैरह लिखना था एंड उसको बबलिंग करना था, तो वो बीच में टाइम क्रंच ना हो करके इसलिए वो लोग उस टाइम ले रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो लोग बीच में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किए। उसके बाद आई गेट माई पेपर एट 2 बजे एंड मैं एकदम मतलब मुझे पता नहीं था कि ऐसे वैसे करना है करके, इसलिए मुझे थोड़ा उसमें ज़्यादा टाइम लग गया था बबलिंग में। तो मैंने आई गेस 10 या 15 से मैंने शुरू किया अपना पेपर। फिर मुझे ऐसा था कि आधे घंटे तक मुझे अपना बायो करना है, क्योंकि बायो में भाई बायो तो नीट एस्पिरेंट्स का बहुत अच्छा होता है करके, बट आई टुक 1 आवर टू डू इट एंड आई वाज लाइक, एंड मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि मुझे बायो के लिए इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर बायो करने के बाद मैंने केमिस्ट्री पे आई, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, कुछ मैंने कुछ किए एंड उतने में ही 3:30 तक हो गया था बायो केमिस्ट्री करते करते। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं पहले बबलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने एक और फिर मैंने डबल चेक किया, डबल चेक करके मैंने बबलिंग फिल करना शुरू किया बायो का। उसके बाद केमिस्ट्री का किया। फिर मैंने जब केमिस्ट्री का बबलिंग किया तो मुझे पता चला कि मैंने काफ़ी अभी कम क्वेश्चन किए हैं। फिर मैंने सोचा कि फिजिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैं फिर केमिस्ट्री को डबल चेक करके एंड उसके बाद फिर फिजिक्स को थोड़ा बहुत चेक करके आई विल फिल इट। तो मैंने ऐसे ही किया, बट मैंने जैसे फिजिक्स खोला, मैं आई वाज लाइक मेरा जितना भी दिमाग चल रहा था वो सब ख़राब हो गया। उसके बाद एंड आई टोल्ड यू कि उस दिन मेरे पीरियड्स भी चल रहे थे, तो मुझे एकदम ज़्यादा क्रैम्स होना शुरू हुआ उसी टाइम पे, तो मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं चल रहा था कि कैसे क्या करूँ करके। बट एनी हाउ मैंने थोड़ा थोड़ा फिजिक्स करना शुरू किया। फर्स्ट के 2-3 क्वेश्चन मुझसे बने, थोड़े बहुत में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा एंड 2-3 क्वेश्चन करते ही व्हाट आई सी कि 4:30 होने को जा रहे हैं एंड आई वाज लाइक फाइनली मैंने डिसाइड। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री देखा, उसके बाद मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, मतलब मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, जितने भी मतलब क्वेश्चन किए थे अपने मॉड्यूल से, कोई भी क्वेश्चन बैंक से, तो उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मेरी बुक में था। मतलब मैंने इतनी मॉक टेस्ट लिए थे काफ़ी ज़्यादा, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या पेपर हार्ड आ गया कि मैं बहुत ज़्यादा कम पढ़ ली, ऐसा मुझे बहुत फील हो रहा था। उसके बाद एकदम से मतलब बबलिंग, फिर मैंने सोचा कि पहले जितना भी किया उनका बबलिंग कर लेती हूँ, तो मैंने वही केमिस्ट्री और फिजिक्स में किया एंड उन दोनों को बबलिंग करते मुझे पता चला कि सच में मैंने बहुत कम किया इनमें एंड इनफैक्ट बायो में भी कुछ क्वेश्चन मेरे जो छूट गए थे। तो फिर लास्ट में आधा घंटा या 15 मिनट कुछ बचे हुए थे, तो मैंने उस टाइम पे बायो करना शुरू, फिर मैंने बायो को देखा जो मेरे क्वेश्चन नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बायो अगर मैं पूरा कर ली तो आई थिंक मुझे अच्छा, क्योंकि 360 तो उनका ही मार्क्स का होता है। तो मैंने बायो थोड़ा किया अच्छे से एंड वो पूरा तो नहीं हो पाया, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझसे बिल्कुल नहीं बने थे बायो में। एंड उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत 5 बज गए एंड उसके बीच में भी वो लोग कभी फ़ोटोज़ लेने के लिए आ रहे हैं, कभी थंब एक्सप्रेशन के लिए, कभी OMR फिलिंग के लिए, कभी कुछ, मतलब इतना ज़्यादा उसमें भी टाइम बहुत ज़्यादा चला गया। उसके बाद फाइनली 5 बज गए, मुझे लगा भाई इस पेपर को लो जल्दी, मुझसे बिल्कुल नहीं हुआ एंड उसके बाद मैंने पेपर दिया। उसके बाद मैं निकली वहाँ से। आई वाज अ पर्सन जो उतना जेई लेवल पे क्वेश्चंस मैं नहीं कर रही थी। आई वाज जस्ट मैं इतना ही फिजिक्स पढ़ रही थी जितना नीट के लिए सफिशिएंट था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे उतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं फिजिक्स में, और अगर वो जेई लेवल के आ गए तो वो मुझसे और नहीं बनते हैं। इसके बाद मैं घर आई, फिर ऑल ओवर दी इंटरनेट देयर वाज स्प्रेड की मेरा पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था। एवरीवन वाज लाइक बहुत ज़्यादा टफ है, ये है वो है करके, बट एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था मेरे लिए कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। फिर मैं घर आके मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं चेक करूँ, बट फाइनली आई सेट डाउन एंड आई स्टार्टेड चेकिंग। बायो में क्वेश्चन मुझसे नहीं बना एंड मुझे फालतू में कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं करने चाहती थी जो कि अल्टीमेटली वो गलत हो जाए, क्योंकि एज यू नो थोड़े बहुत ज़्यादा गलत हो, मतलब कट जाते हैं नंबर्स एंड रैंक वगैरह सब पीछे आगे हो जाते हैं। तो उसके बाद यही सब किया एंड उसके बाद मैं घर आई। उसके बाद मुझे उतना भी चेक करने का बिल्कुल मन नहीं था। कैसे कैसे मैंने चेक किया, अभी मैंने पूरा चेक नहीं किया है, मुझे भी चेक करना है। उसके बाद कैलकुलेट करना है, उसके बाद जितने गलत है उनको, एंड आई डोंट नो कितना मार्क्स बनेगा कितना नहीं, जितना भी बनेगा आई विल शेयर यू विथ यू गाइज। एंड मैं ड्रॉप लूँगी या नहीं लूँगी वो भी मेरे जो रिज़ल्ट होगा उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे आगे क्या करना है, कहाँ से मुझे कोचिंग करनी है, एवरीथिंग अबाउट इट।
एंड इफ़ यू गाइज हैविंग एनी कन्फ्यूजन अबाउट मी कि मैंने कहाँ से कोचिंग किया है और व्हाट माई नीट जर्नी एंड एवरीथिंग, so you can comment down. I will surely tell you about it. So thank you for watching and please subscribe to this channel and like